तुला राशि के मेरे सभी प्रिय जातक, आज एक बहुत सुंदर ग्रह राशि परिवर्तन पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपकी अगर मैं कहूं ना, आत्मा किसी ऐसे स्थान पर विचरण करने वाली है कि जहां पर आपके सभी सपने पूरे हो सकते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तुला राशि के सभी जातक, भौतिक सुख सुविधाओं से आपका नाता जो है वो हमेशा से जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। परंतु अभी वर्तमान में 14 मई को श्री सूर्य नारायण महाराज ये एक ऐसे भाव में जाने जा रहे हैं जहां आपको ये एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। परंतु साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता भी है। तो इन्हीं सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि तुला राशि के जीवन में कैसे ये सूर्य का गोचर आपके जीवन को अच्छा बना सकता है और कैसे इस गोचर से आपको कुछ सावधानियां रखनी है। क्योंकि अगर ये चीजें नहीं समझी गई तो ये 1 महीने का समय है और इस 1 महीने के समय को अगर आपने कुछ सही दिशा से समझ लिया और बिता लिया तो इसके आने वाले लगभग 3 महीने आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। सर्वप्रथम मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं सूर्य का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में, ये का इसका प्रभाव तुला राशि के जातकों पर। तो तुला राशि के जातक, सूर्य नारायण एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आत्मा के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, आपको आपके हेड से जो सुविधाएं, जो लाभालाभ और जो कनेक्शन रहते हैं, ये सूर्य के आधार पर देखे जाते हैं कि आपके हेड से या प्रमोशन या अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। वहीं ये ही सूर्य आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं, आत्मविश्वास प्रदान करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी को ये जो है प्रदान करते हैं और साथ ही धैर्य, तेज, आपकी विशेषताएं, आपके जीवन के अंदर जो एबिलिटी, जो शक्तियां हैं, जो पावर हैं, उनके लिए सूर्य मुख्य कारक हैं। और साथ ही न केवल इन चीजों के बल्कि आरोग्यता और प्रोग्रेस, सूर्य की रश्मियों से पौधे भी वृक्ष बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वृक्ष बन सकती हैं, इन पर अब देखने वाली बात है। तो सबसे पहले तो ये जो सूर्य का गोचर है ये वृषभ राशि में है। अब वृषभ राशि भी आप ही के राशि के स्वामी की राशि है, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र महाराज। तो सूर्य नारायण जब इस राशि में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपका ध्यान आपकी सोचने समझने की और आपकी आत्मा ऑटोमेटिकली, आत्मा कहते हैं अंदर से, कि मैं अंदर से इस चीज को प्राप्त करना चाहता हूं। आपकी भावना कहीं ना कहीं ऐसी चीजों की तरफ जाने वाली है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। आप इस 14 मई से लेकर के 14 जून तक कुछ चीजों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हो और उनके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हुए उनको प्राप्त करने की प्रबल इच्छा आपके मन में आ रही है। कौन कौन सी इच्छाएं, ध्यान से समझिएगा। सूर्य नारायण एक तो धन के पीछे आपको, आपकी जो आत्मा है अंदर से ही वो भागना शुरू कर देगी। पैसे कमाने की हर एक प्रकार की आप क्रिया करना आपके मन में आएगा, हर एक प्रकार की, फिर चाहे वो अच्छा हो फिर चाहे वो बुरा हो। कहीं ना कहीं कई बार आपका मन ये करेगा कि भाई अच्छा सब कुछ करके देख लिया, उससे तो कुछ जीवन के अंदर भला हो नहीं रहा, तो क्यों ना आप एक ऐसे रास्ते को चुन लो जिसमें पैसा भी जल्दी से प्राप्त होगा परंतु रास्ता कहीं ना कहीं शॉर्टकट वाला है। तो इस तरफ थोड़ा दिमाग आपका जा सकता है, आत्मा आपकी जा सकती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो दौलत है, शोहरत है, जुनून है, किसी भी काम को लेकर के बहुत जबरदस्त जुनून के नहीं अब तो करना ही करना है, ये जुनून होने वाला है। परंतु ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों की तरफ जा रही हैं जहां नॉर्मली जो सफलता है वो जल्दी मिल जाती है, एकदम से, अचानक से। पर इन्हीं सभी चीजों से आपको अभी बताऊंगा क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। वहीं पर वैभव, दूसरे का वैभव देखा तो अपने को भी चाहिए भैया, हर व्यक्ति की मन में ये कामना रहती है। परंतु जो सबसे आवश्यक चीज है ना, अष्टम में सूर्य एक बहुत ही ऐसी चीज उत्पन्न करता है जो हमें लगभग पागल कर देती है। इसको नॉर्मली खुल के बात नहीं करते इस बारे में, परंतु मैं आपसे ये चीज शेयर करते हुआ बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा।
या बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा, अष्टम भाव से काम वासना देखी जाती है मित्रों। काम वासना स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों का पुरुषों के प्रति, और ये जो काम विकार है ना, ये 90% आपके कामों को डिस्टर्ब करता है। कमेंट करिएगा ये बात हकीकत है या नहीं। शुक्र की राशि है, तुला राशि है, आपकी राशि से अष्टम में सूर्य सबसे ज्यादा व्यक्ति को कामुकता की तरफ लेकर के जाते हैं। और वहीं शय्या सुख, बिस्तर का सुख, अपनी काम वासना को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति प्रयत्न भी करता है। इसी के यहीं से जन्म होते हैं अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध। और ये अनैतिक संबंध लोग गुपचुप तरीके से, जिससे किसी को पता ना लगे, वो कार्य करने लग जाते हैं। परंतु यही थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ केवल सूर्य का गोचर हो रहा है, ये नहीं कि सब कुछ आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा और मैं आपको ऊपर ही ऊपर चढ़ा दूं। मेरा कर्तव्य आपको सही जानकारी देने का। तो ये जो चीजें हैं जो गुप्त तरीके से आप करते हो, अगर गुप्त रूप से कोई गलत कार्य हो रहा है जो कि अनैतिक है, समाज के विरुद्ध है, जो समाज के समक्ष आया तो आपकी बुराई होगी। इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट खुलता हुआ नजर आ सकता है, कोई बात नजर आ सकती है खुल के। तो यहां क्या सावधानी रखनी है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, या जिसके थ्रू बात कर रहे हो, या जिस स्थान पर जाके बात कर रहे हो, ये चेक कर लीजिएगा वो सेफ है या नहीं है। ये एक बात हुई। तो यानी आपकी आत्मा किन किन चीजों में भटक रही है इस महीने की 14 मई से 14 जून तक, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एक सबसे ज्यादा जानकारी लेने वाली चीज क्या है, देखिए सूर्य का ये गोचर है अष्टम भाव के अंदर। यहां चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि अब यही वो चीज है जहां कुछ आपको लाभ भी मिल सकता है और बड़ा लाभ मिल सकता है। ये सूर्य सबसे पहले तो रोग, जिनको बहुत क्रोनिक डिसीजेस, क्रोनिक बीमारी चल रही है, लाभ स्थान के मालिक है सूर्य महाराज, उन लोगों की बात करूंगा जो बहुत समय से कोई गंभीर बीमारी, किसी गुप्त रोग से, किसी मूत्र जनन्य रोग से, या किडनी, हार्ट, लीवर के पेशेंट हैं जो, या सिर से संबंधित कोई जबरदस्त कोई विकार है, क्रोनिक विकार जिसमें दवाइयां ऑलरेडी पहले से चल रही है, उन लोगों के जीवन में उस बीमारी से मुक्ति का साधन खुलने वाला है। ये नहीं कहूंगा कि बीमारी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, परंतु उसमें जो जिस कारण से आप उस बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या उस व्यवधान की, अब ये बीमारी है, कई लोगों के पास में परिस्थितियां हैं, 8वें घर से विपरीत परिस्थितियां भी देखी जाती हैं। तो कई लोगों के जीवन में क्या है, बहुत बेकार परिस्थिति चली हुई है, पैसा नहीं आ रहा है, गड्ढे में घुस गए हैं, जुड़ा जुड़ा धन, उन लोगों की देखिए मैं बात कर रहा हूं, ये इसमें सब लोग नहीं परंतु कुछ लोग हैं, जुड़ा जुड़ा धन जिनका नष्ट हो चुका है, बेकार हो चुका है, जो लोग आसमान से हट करके जमीन पर आ चुके हैं और उनके लगभग सब कुछ स्थितियां खराब हो चुकी है। तो उनके जीवन में उन इस विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने के साधन सूर्य आपको प्रदान कर सकते हैं। परंतु वहीं किन चीजों का ध्यान रखना है, काम वासना और लालच और लोभ की कामना कहीं ना कहीं अंदर बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो इस महीने इन चीजों से फिर आपको वंचित रह जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन विकारों पर कंट्रोल रखना है। और इसी के अलावा बात करें तो ये हृदय में आपका बड़ा ही उत्साह रहेगा, परंतु किन चीजों के प्रति, कि एकदम से मेरा धन आ जाए, एकदम से मेरा काम बन जाए, कोई शॉर्टकट ऐसा अपना लिया जाए, ये दिमाग में चलती रहेंगी तमाम तरह की चीजें। क्योंकि लाइफ जो है तुला राशि की, जहां तक वो हकीकत तो यह है कि आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आपको आपकी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। शॉर्टकट का सामना लोगे तो ये कभी कभार आपको लाभ करेगा, जैसे कि अब कर रहा है, हर समय नहीं करेगा। इसलिए इस महीने ये बात हकीकत है कि कुछ झूठ बोल करके काम किए जा रहे हैं, कुछ प्रकार के थोड़े बहुत गलत कार्य करके भी काम किए जा रहे हैं, कई बार कुछ चीजों को बताकर कोई और चीज दी जा रही है। तो ये थोड़ा बहुत चलता है, सब लोग इस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, परंतु वहीं ये चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शनि महाराज आपके कर्म, आपके दशम भाव के मालिक हैं। तो ये ज्यादा जब भी आप कभी गलत के बारे में विचार करो तो ऑटोमेटिकली पहले से रिजल्ट दे देते हैं। परंतु इस महीने आप सुनिएगा और क्या चीजें हो रही हैं। यहाँ एक आपको एक अनजाना भय, एक अनजाना डर, दो चीजों को लेकर के लग रहा है। पहला तो जिस कार्य को आप कर रहे हो, ये कार्य अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तब आपका क्या होगा। दूसरा डर
कि जो जहां से पैसा आना है वहां से अगर धन नहीं आया तब क्या होगा। ये दो तरह के अनजाने भय, अनजाने डर लग रहे हैं। इसमें दूसरा जो है पैसे के अलावा, वो किसी गुप्त शत्रु को भी प्रदर्शित करता है कि कोई गुप्त शत्रु पीछे लगा हुआ है। ये अगर आपके लिए कभी इसे षड्यंत्र करना है, कभी कुछ करना है, अगर ये करता रहा तो फिर क्या होगा। तो ये अनजाने भय कहीं ना कहीं इस महीने आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये बात हकीकत है कि डर, एक हानि का, नुकसान का, एक भय का डर आपके मन में रहने वाला है, परंतु क्या वास्तविकता में नुकसान होगा, तो इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहां पर एक संभावना है दुर्घटना की, या फिर कोई भी रिस्की, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप बहुत रिस्क ले रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है कि नुकसान हो सकता है। ऐसा किस कारण से? क्योंकि यहां धन का मालिक, यहां पे लाभ का मालिक ही अष्टम में जा रहा है। तो ऐसे में जिन चीजों में हमें बहुत ज्यादा लगता है ना कि ये बहुत हमें यहां प्रॉफिट मिल जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा छान के देखिएगा, वही उसी चीज के पीछे कुछ ना कुछ झोल, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको फिर बहुत जल्दी मिल जाएगी। और ये कब मिलेगी? जब आप उसके पीछे, जो व्यक्ति आपको झांसा दे रहा है, लाभ का आपको बता रहा है होने वाला है इस महीने, इसको बात को कोई मजाक में मत लीजिएगा, कि व्यक्ति सामने से आपको लोभ, लालच, प्रॉफिट, क्योंकि ये विकार पहले से मन में उत्पन्न है, वो आकर के आपको देगा, आपको लगेगा कि भाई यहां तो मेरा काम बन जाएगा अगर मैंने काम कर दिया। परंतु इस साइकोलॉजी के पीछे भी आपको कुछ समझना है कि वो जो चीजें लेकर के आ रहा है, क्या रियलिटी में ऐसा होता है, क्या रियलिटी में ऐसे मुझको लाभ मिल जाएगा। बस तभी आप चीजों को समझ जाएंगे और इस होने वाले नुकसान से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि अष्टम में सूर्य बृहस्पति के साथ में है, यानी कि विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको समझा रहे हैं कि भैया यहां गलत होने वाला है, यहां से बच जाओ। अब आपको उसी चीज को समझना है, और इस बात का जो मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूं ध्यान रखना है कि गुरुजी ने ये बात हमें बताई थी, अब इस समय मेरा मन कह रहा है कि इस काम में हाथ मत डाल। अगर डाला तो बाद में फिर ये बात हो जाएगी जो नहीं होना चाहिए था। यहां वीडियोस बनाने का मतलब केवल यही नहीं है कि आपको अच्छी चीजें बताएं, क्या कुछ हो सकता है, किन चीजों से बचाव किया जा सकता है, यही सर्वोत्तम बात आपके लिए है। तो दुर्घटना या कोई नफा नुकसान होने की जो संभावना है, अब सुनिएगा, लाभ सर्वाधिक किन लोगों को हो सकता है। जो भी लोग इस समय अवधि में किसी गुप्त विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, आप हर काम कर सकते हैं, याद रखिएगा, परंतु अगर आपने कामों को सीक्रेट रखा, टॉप सीक्रेट बना करके रखा, तो वो कार्य आपका सर्वप्रथम सफल होगा। जिन कार्यों में आपने जरा सा भी पर्दा खोला, राज की बात उठी, वहीं पर वे चीजें लोगों को पता लगनी शुरू हुई और काम खराब हो गया। और सबसे ज्यादा बड़ी बात, यह समय किन लोगों के लिए अच्छा है? मैं इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लाभ का मालिक अष्टम में, परंतु जिन लोगों ने पहले लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, शेयर बाजार में निवेश करके रख रखा है, या किसी कार्य को सफल बनाने के लिए उसमें मेहनत कर रखी है, अपना खून, अपना पसीना झोंक रखा है, वो काम सफलता की तरफ अग्रसर हो सकता है, परंतु उसके बारे में भी किसी को जिक्र नहीं करना है। वहीं पैतृक संपत्ति की जहां बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त हो रही है, पिता के द्वारा कोई लाभ की प्राप्ति हो रही है, परंतु वहीं पिता के लिए क्षति भी देखी जा सकती है। इसलिए इस समय को और अच्छा बनाने के लिए पिता के स्वास्थ्य का अपनी तरफ से ध्यान रखें। पिता के स्वास्थ्य के साथ साथ खुद के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, यह बात वास्तविक है, ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव में सूर्य जाकर के अपना शुभत्व खो देते हैं, अच्छा प्रभाव खो देते हैं, 8वें घर को उसका शुभत्व प्राप्त हो जाता है। तो अष्टम भाव को जब शुभत्व प्राप्त होता है, तो लॉटरी हो, सट्टा हो, शेयर मार्केट हो, कहीं ना कहीं गलत तरीके से होने वाले कार्यों से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि हमारी आत्मा को वो काम अच्छा लगे या ना लगे, परंतु आपके मन की जिज्ञासा हो सकती है उस तरफ जाने की, और यही चीजें मैं आपको समझा रहा हूं अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पुराने प्रेम का कोई चक्कर, कोई पुराने गतिविधि कुछ घटित हुई, उसकी कोई याद आ सकती है,
या उस व्यक्ति विशेष से, उस पार्टनर से बात करने का मन कर सकता है, और कई बार उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश कर भी आप सकते हो। जिस कोई पुराने कोई इस प्रकार का रिलेशन चला, उसका मन में कोई भाव दोबारा से जागृत हो गया। तो ये चीजें भी इस महीने दिखाई दे रही हैं। अब इनमें इनके सभी प्रकार के नेगेटिव इंपैक्ट से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो पिता का आशीर्वाद लेना प्रारंभ कर दें। सूर्य नारायण के लिए क्या कार्य करें? आप आखे की जड़ को, अर्क मदार जिसको बोलते हैं, रविवार के दिन लाल कपड़े में बांध करके लेकर के आ जाएं और उसको आप अपने नहाने के पानी में डाल दें, उससे स्नान करना प्रतिदिन प्रारंभ कर दें। यह काम आप 14 मई से लेकर के 14 जून तक करना प्रारंभ करें। जो लोग ये कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, जो लोग ये कार्य नहीं कर सकते हैं वो केवल और केवल सूर्य का बीज मंत्र करें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, और आवश्यक रूप से करें, क्योंकि सूर्य आरोग्यता का भी कारक है। अगर आपको कहीं भी ब्रेन में, नेत्रों में विकार उत्पन्न हो रहा है, सिर में बहुत अकड़त और बहुत जटिलता लग रही है, और अगर आपके वर्क प्लेस पर जो हेड है उनसे आपको बार बार टॉर्चर सहना पड़ रहा है इस 14 मई के बाद से लेकर 14 जून तक, तब आपको यह समझना है कि यहाँ सूर्य कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप सूर्य के लिए क्या कर रहे हो। आप पेड़ पौधों की सेवा करना प्रारंभ कर दो। फल वृक्षदार जो फलदार जो सब्जियां हैं, जो पुष्प देने वाले प्लांट्स हैं, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दो। सूर्य नारायण के लिए केसर मिश्रित तिलक, अष्टगंध तिलक को प्रतिदिन मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहेंगी और अच्छी रहेंगी। तो ये तुला राशि को हमने जानकारी दी कि सूर्य का गोचर क्या लाभ दे सकता है, किन चीजों से आपको बच करके रहना चाहिए, क्या कुछ गतिविधि आपको करा सकता है। आशा करते हैं जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है हमारी, परंतु हम क्या करें, आपको सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री